नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आप सभी का स्वागत है। और हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास हम लोग किताब पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का। जी हाँ, शीर्षक यही है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और आदिकाल हम देख रहे हैं पद्य के अंतर्गत जो शुरुआत है। आदिकाल शुरुआत है, मतलब कि इसके पहले कई वीडियो हो चुके हैं। आदिकाल के भी 2 वीडियो हो चुके हैं और आज तीसरा और आदिकाल का संभवतः यह आखिरी वीडियो होगा आदिकाल का। फिर उसके बाद आपका भक्तिकाल शुरू होगा। आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। फागु काव्य, आदिकाल की राज परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु यानी कि बसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। शुरुआत की यहाँ पे आपको कुछ शब्द यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्टाइल में, मतलब कि थोड़ा सा होगा कि ऐसे पेज के अंदर चला गया, यानी 3D में दिखने को मिलेगा, तो कोई आपको दिक्कत की बात नहीं होगी क्योंकि आपको पढ़ा भी जा रहा है, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है। और जो पेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद भी यदि थोड़ा सा कहीं पे अस्पष्टता है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखते हैं आगे। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु यानी कि बसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिन चंद सूरी द्वारा रचित जिन चंद सूरी फागु 1284 है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिन चंद सूरी में कितने हैं छंद? 25। श्रीस्थूलिभद्र फागु यानी श्री स्थूलिभद्र फागु, श्री स्थूलिभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। आगे है पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रमपूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया। तो बसंत विलास फागु का संपादक किसने किया? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब देखते हैं नाथ संप्रदाय। तो गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या फिर नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। इसका अन्य नाम भी यह है नाथपंथ का, नाथ संप्रदाय का, यह भी याद रखिए। सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय इत्यादि। हठ योगियों को सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। ह सूर्य और चंद्र, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ या फिर मच्छंदरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौबे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो इनका नाम याद रखिए, मीनानाथ, मच्छंदरनाथ, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मीननाथ, मच्छंदरनाथ, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाथ। तो मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं सदी का मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। देखिए विद्वानों में यहाँ पे भी मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ को माना 845 यानी कि 9वीं सदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इन्हें 9वीं सदी ही मानते हैं, यह भी तो 9वीं सदी ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं मानते हैं। 9वीं से 13वीं कितना अंतर है? 400 साल का।
और पीताम्बर बड़धवाल उन्हें 11वीं सती मानते हैं, तो याद रखिएगा। शुक्ल का राम कुमार वर्मा का जरूर याद रखिएगा। शुक्ल का ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा सर्वमान्य है यदि बात किया जाए तो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये सब कथन किसका है? EHPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़धवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी में किया है। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के 15 प्रमाणिक ग्रंथ इस प्रकार से हैं: शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। देखते चलिए सबको कंठस्थ ना हो तो भी समझते हुए पढ़ते हुए चलिए। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं, जैसे कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। अगला जो है प्रमुख पॉइंट है, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में, अभिनव गुप्त का एक रचना क्या नाम है? तंत्रालोक में मच्छंद विभु या फिर मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 है। नाथों की 9 से नाथों की संख्या 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में कौन कौन है? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। नवनाथों का इन्होंने क्या नाम बताया है? आदिनाथ, जो कि ऊपर नहीं था, जो कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में है। उसमें आदिनाथ का नाम नहीं है, मत्स्येंद्र नाथ का नाम नहीं है, गोरखनाथ तो हैं, गाहिड़ी नाथ नहीं है, चरपटनाथ हैं, चौरंगीनाथ नहीं है, ज्वलेंद्रनाथ नहीं है, भारतीनाथ नहीं है, गोपीचंद्र नाथ भी नहीं है। यानी कि कामन की बात की जाए तो केवल 2 ही कामन है, चरपट और गोरख, राम कुमार वर्मा के अनुसार। और गोरख सिद्धांत संग्रह के दोनों की तुलना की जाए तब आदिनाथ को परिवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पहले का नाम क्या है? चरकानंद। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। चौरंगीनाथ पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। तो नाथ और सिद्ध दोनों में कॉमन कौन है? नागार्जुन है, गोरख हैं, चरपट हैं, जलंधर है। 4 लोग का याद रखिएगा, चरपट, जलंधर, गोरख और नागार्जुन। नाथों में रसानी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कानों में पहनते थे, कान छेद के, फाड़ के, मतलब फटा मतलब फट के उनका छेदवाते थे कान, इसीलिए। नाथपंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जो कि कबीर की थी। कबीर की भी सदुक्कड़ी थी। जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी थी। यदि आपकी भाषा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी है तो उसे ही सदुक्कड़ी कहा जाता है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब देखते हैं रासो साहित्य, दिख रहा है रासो साहित्य, पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। शुक्ल रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसलदेव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से मानी है। गार्थदासी यह मानते हैं कि रासो राजसूई से आया है। हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं कि राजयश से आया है। नरोत्तम स्वामी मानते हैं रासक से आया है। कविराज श्यामल दास मानते हैं रहस्य से आया है। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से मानते हैं दोनों लोग।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रसायन से आया है, रास या फिर रासो। नंद दुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक मत से मानते हैं या फिर उपरूपक से मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या फिर रस से मानते हैं। दशरथ शर्मा रासक से मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त भी रासक से मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त भी रासक से मानते हैं, लेकिन इसमें क्रम है रास मतलब रासक से रास। जैसे शुक्ल ने माना है कि रसायन से रास हुआ, फिर उसके बाद रासो हो गया, रास या फिर रासो हो गया रसायन से। यह मानते हैं कि रासक से रास हुआ, रास से रासा हुआ, रासा से रासु हुआ, रासु से रासो हो गया। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। दलपति विजय, खुमार रासो, नवीं सदी, आप जानते हैं सभी रचनाओं को आप जानते हैं। वीर रस का है और भाषा राजस्थानी है। काव्य रूप प्रबंध है। नरपति नाल का विसल देव रासो है, 1212 का है यानी कि 13वीं सदी। श्रृंगार रस है, 4 खंड है और वीर गीत है यह। बाकी जगनिक का परमाल रासो है, यह आल्हा खंड है और यह आपका 13वीं सदी है। वीर है और वीर गीत है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो है, यह भी वीर रस है। इसमें 69 इसमें समय है और भाषा इसके डिंगल है और यह प्रबंध काव्य है। चंद्रवरदाई आपका वीर और श्रृंगार दोनों है। अगला केदार भट्ट है। केदार भट्ट का है जय चंद्र प्रकाश, यह भी 13वीं सदी का है, 1224। वीर रस है और प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट का जय मयंक जस चंद्रिका है, 1243 का, यह भी आपका प्रबंध काव्य है। सारंगधर का हमीर रासो है, इसका कोई स्पष्ट इसमें लिखित नहीं, इसलिए यह नहीं दिया गया है कि क्या है इसमें। नल्ल सिंह का विजयपाल रासो है, वीर रस है, 42 छंद है और वीर गीत इसमें प्रबंध का बेस का है। श्रीधर का रणमल छंद है, 1454 का है यानी 15वीं सदी का। वीर रस 70 छंद है इसमें और डिंगल भाषा है और इसमें वीर प्रबंध काव्य है। देखते हैं शुक्ल ने क्या लिखा है। आचार्य शुक्ल कहते हैं चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कवि भी पहले और इनके रचना पृथ्वीराज रासो भी पहला। रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। मिश्र बंधुओं ने लिखा है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन है कमेंट करके बताइए। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है, यह मिश्र बंधु भी मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं, मतलब कौन प्रामाणिक मानता है, कौन अप्रामाणिक मानता है और कौन अर्ध प्रामाणिक इसको मानता है कि यह प्रामाणिक है, बढ़िया है, इसके साक्ष्य बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। तो यही है ना कि प्रमाण के आधार पर लिया जा सकता है या फिर नई तथ्यों के आधार पर यह ठीक है या फिर काल्पनिक है, तो उसे ही बताते हैं कि कितना प्रामाणिक है या फिर पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है, अर्ध प्रामाणिक है या फिर बिल्कुल ही प्रामाणिक नहीं है। तो प्रामाणिक में श्याम सुंदर दास मानते हैं, मिश्र बंधु मानते हैं, मोहनलाल बिसूड़लाल पंड्या और कर्नल टाड। इधर जो 4 लोग हैं ये प्रामाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल बिसूड़लाल पंड्या, कर्नल टाड। अप्रामाणिक मानते हैं बिल्कुल शुक्ल बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं कि यह अप्रामाणिक है। शुक्ल देवी प्रसाद, कविराज श्यामलाल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्लर और मुरारी दान। तो इतने लोग जो हैं इसको अप्रामाणिक मानते हैं। शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्लर, मुरारी दान। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानता है कि नहीं पूरा अथवा नहीं है, मतलब कुछ प्रमाणिक है कुछ अप्रामाणिक है, तो अर्ध प्रमाणिक हो गया। तो मुनिजन विजय हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं यानी HPD जी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। मुनिजन विजय अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो काफ़ी फेमस रहे हैं हिंदी व्याकरण के इतिहास में, हिंदी साहित्य में, तो सुनीति कुमार चटर्जी भी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और डॉक्टर दशरथ ओझा भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न है। कवित्त है, छप्पय, दूहा, तोमर, त्राटक, गाहा, आर्या। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। छप्पय छंद का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया है। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। तो यह भी डॉक्टर बुल्लर भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हन ने पूर्ण किया था। चंद्रवरदाई के पुत्र कौन थे? जल्हन या फिर जल्हड़। अड़ा भी लिख किया जाएगा, ना भी लिख किया जाएगा, तो
वहीं जलधड़ ही रहेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कौन? बच्चन सिंह। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन नरपति नालकृत विशलदेव रासो में होता है। विशलदेव रासो में क्या है? बारहमासा का वर्णन है, यह पहली बार ऐसा हुआ है। कयमास बद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या फिर सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम कवि विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। वीर काव्य परंपरा का कौन है? विशलदेव रासो है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। आलखंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित किया था। आल्हा खंड या फिर आल्हा के बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आल्हा खंड कहाँ कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा में, पूर्वांचल में जो पूर्वांचल के ज़िले हैं, और फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब देखते हैं विद्यापति के जीवन के बारे में। विद्यापति का जीवन काल 1350 से 1450 यानी कि 100 सालों का लगभग रहा। तो 100 साल हैं। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। तो हम देख लेते हैं, सब में एक साथ देखते चलें, अलग अलग देखेंगे। जैसे कि पहले संस्कृत में देख लें। संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्व सार लिखा, गंगा वाक्यावली लिखा है। इसके बाद दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्थक वर्णकृत इन्होंने संस्कृत में लिखा है। इसको देखिए अच्छे से पढ़ना हो तो परीक्षा कैसे अच्छे रहता है ना, ऐसे आपको पढ़ा जा सकता है। अवहट्ट में कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। यह सब रचनाएं बहुत बार पूछी गई कि कीर्तिलता किसका है, कीर्ति पताका किसका है? तो ये विद्यापति का है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है, याद रखिएगा। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। बाकी मैथिली में बिहार के थे तो मैथिली में भी लिखे हैं। पदावली है, गोरक्ष विजय है, यह गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। गोरक्ष विजय के बारे में जानते हैं। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। तो इसे मैथिली बाहुल्य हो सकता है, इसीलिए इसको मैथिली में जोड़ दिया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे, उनके बारे में लिखे हैं। शिव सिंह के भी थे तो शिव सिंह के भी लिखे हैं। तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। श्रृंगारी कौन कौन मानते हैं? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, राम बिक्ष बेनीपुरी। और भक्त वाला कौन मानते हैं? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी कौन कौन मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। प्रमुख बिंदु देखते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है, इम्पोर्टेंट है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है, इम्पोर्टेंट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो ये जो तीनों वाक्य है ना, कई बार पूछा जा चुका है और यह बार बार दोहराया भी जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सभी। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप सभी जानते होंगे। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। कौन कौन? जैसे विद्यापति को अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल इत्यादि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार से हैं। कीर्तिलता से क्या क्या है देखते हैं। तो महत्वपूर्ण यहाँ से पढ़ते हैं। कीर्तिलता से महत्वपूर्ण जो आपके पंक्तियाँ हैं। देसिल वन्ना सब जन मिठा, ते ताएँ सन जम्पौ अवहट्ठा, रज लुद्ध असलान बुद्धि, बिक्कम बलिहारल, पास बैसी विश्वासी राय गणेशर मारल।
आगे है मारंत राय रणरोल पड़ू मैनी हा हा सद्दहू सुरराय नर नर अर रमणी बाम नैन पफुरिय धू। 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए वीडियो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आदिकाल आज आपका समाप्त हो जाएगा। आदिकाल 3 भागों में हुआ है, तीसरा आज भाग है, समाप्त हो जाएगा। 2-4 मिनट ज़्यादा लगे तो धैर्य के साथ देखने की कृपा कीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। कहता तुरक बरकर बार जाए ते बेगार धरी आने बाभन बरुआ मथा चढ़ाओ ई गाय का चरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार छोटऊ तुरुका भभकी मार जय सुरसा हो सही मम भाषा जो जो बुंझ ही सो करही प्रशंसा। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक पुरुष कहाड़ी हव कहो जसु पथावे पुन्नु बालचंद बिज्जा वहु भाषा दो ही नहीं लग गई दुज्जन हासा। पदावली से देखते हैं खने खने नैन कोन अनुसरई खने खने वसत धूलि तनु भरई सुधा मुख के भी निर्मल बाबा अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। सरस वसंत समय भला पावली दक्षिण पवन वह धीरे सपनहु रूप बचक एक भासी मुख से दूरी करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो जीवन काल है 1253 से लेकर 1325 तक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। कौन? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल इत्यादि। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता ना जुगोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इनकी पहेलियाँ देख सकते हैं आप। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आकाश करियाँ जैसा कि देख रहे थे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका आंसर आकाश है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए दिया और बाती। एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए पायजामा। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण है। ब्रजभाषा रूप में क्या पंक्तियां हैं इनकी। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत है, वामे जीव बसत है कैसे। दोहे और गीत ब्रजभाषा में। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप के खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागे पी के संग, तन मेरो मन पीयू को दो भये एक अंग। दो भये तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुदेश। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी लाल। सुनी से डरावन लागे, बिरहा अगेन मोहि डस डस जाए। जेहाल मिसकी मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारम एजा, नल्ले हो काहे लगाए छतिया। सुना भी होगा आपने। जेहाल मिसकी मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारम एजा, नल्ले हो काहे लगाए छतिया। महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं गोरखनाथ के। 9 लाख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। अजन माही निरंजन भेड्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम। नाथ बोले अमृतवाणी, बरिसाएगी कवली पाणी, गाड़ी
पडरवा बांधिले खूटा चले दमामा बजले ऊटा। गुरु कीजे महिमा निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञानम न पायला रे भैला। अवधू रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई अम्हे जो शिव शब्द ए बुझिबा, निरारंभे चेला कुड़ विधि रहे, सदगुरु होई सु पूछिया कहे। अभी अंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेटी सहज में रहे, जोई जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा। याद रखिएगा कि यह किसका है, ठीक है, याद रखिएगा कि किसका है, आप कमेंट करके यह जरूर बताइए। आगे है कुक्कुरिपा या फिर कुक्कुरिपा के छंद है। हाउ निवासी खमड़ भतारे मुहारे, बिगो आकहड़ न जाई, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागा। पृथ्वीराज रसों से राजनीति पाइए, ज्ञान पाइए, सु जानिए, उक्ति जुगति पाइए, अरद घटी बढ़ी उन्मानिया, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, कुट्टिल के सुदेश पो परिचिटात पिक्कसद, कमलगंध बटासंद हंस गति चलित मंद मंद, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरीय जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंदकृत चंद नंद उद्धरीय तिमी। लौकिक साहित्य देखते हैं। ढोला मारू रो दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारू रा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया है। किसने जोड़ा है? कुशल राय नामक कवि ने। ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें है ढोला मारूरा दूहा में। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। कौन? कल्लोल। जोड़ा किसने? कुशल राय। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सोरठियो दूहा भलो भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली ताराम छाई रात। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है और जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरसादराय ने किया है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। ईड़ी पर कोयली कुजई पूजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगिनी धुजई कूजई मयड़ किशोर। अब देखते हैं विविध। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। दोहा बंध, पदधड़िया बंध और गेय पद बंध। दोहा, पदधड़िया और गेय पद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृतिक का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पदधड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पदधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सराहपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनके समय उनके प्रस्तुता कौन है, मतलब अलग अलग विद्वान हिंदी के प्रथम कवि को अलग अलग मानते हैं। जैसे शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि पुष्य या फिर पुंड को मानते हैं 7वीं सदी के। राहुल संकृत्यान सराहपा को मानते हैं, पूछा गया है सन 769 में। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, यह भी पूछा गया है, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। राहुल को मान लीजिए कि सराहपा को मानते हैं, सराहपा इनमें भी रा आया है और राहुल, तो राहुल सराहपा अपने अक्षर वाले को मानते हैं, जबकि राम कुमार वर्मा का जो है स्वयंभू को मानते हैं, इनका भी रा है, तो आप याद रखिएगा अपने हिसाब से। राहुल 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 रहपा, र और ह दोनों आया है इसमें, सरहपा में, तो राहुल हो गए। स्वयंभू विक्रम की 8वीं शताब्दी में गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं, 1184 ईस्वी के हैं। यह 8वीं सदी का है या 7वीं सदी का है, तो ज़्यादा तो माना जा सकता है राहुल संकृत्यान को प्रमाणिक। सभी विद्वानों का अलग अलग है, सभी इंपॉर्टेंट है। राहुल संकृत्यान वाला पूछा गया है, राम कुमार वर्मा वाला भी कंफ्यूज करता है, वह भी पूछा गया है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुआल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि है, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। तो भगवद गीता का पहला अनुवाद दोहा चौपाई छंद में किया है, जिनका नाम है कवि भुआल। भुआल कब के हैं? 10वीं शताब्दी के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी एचपीडी किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग भी कहा है, तो आदिकाल को अन्य नाम कौन दिया है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याख्यातों का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याख्यातों का युग कहा है, जबकि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का
शुक्ल ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकीर्तन, रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। गुलेरी, राहुल और रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। कौन? रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। ठीक है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक या फिर आरंभिक रूप को क्या कहा था? अवहट्ट। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को। ठीक है, तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका भक्ति काल आगे आने वाले समय में होगा। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।